बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदेद। मुझे डॉक्टर अली कहते हैं और आज तारीख के झरोकों से हम उस गुमनाम हीरो के बारे में आपको बताएंगे कि जिसके बारे में कोई नहीं जानता। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाजरीन, उसने गाड़ी की चाबियां तलाश करना शुरू कर दी, मगर उसको कामयाबी नहीं मिली तो उसने गाड़ी को धक्का लगाकर प्लॉट पर ले जाने का फैसला किया। वो काफी दूर आ चुका था। उसको अंदाजा था कि यह आसान नहीं होगा, मगर रहमतुल्लाह के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। उसने धक्का लगाना शुरू कर दिया। वो चौकन्ना भी था। उसको पता था कि ये बहुत खतरे वाला काम था। अगर पकड़ा जाता तो उसको पुलिस वालों के कत्ल के इल्जाम में कोई नहीं बचा सकता था। धक्का लगा लगा कर रहमतुल्लाह बुरी तरह थक गया, मगर उसके पाए इस्तकामत में कमी नहीं आई। बिलाखिर वो प्लॉट के करीब जा पहुंचा। आवाज लगाने पर गेट खुला और चौकीदार उसको और पुलिस वैन को देखकर हैरान रह गया। अब दूसरा मरहला वैन को बिना चाबी के स्टार्ट करने का था। उन 3 लड़कों में से एक आगे बढ़ा और कहा कि मैं ये काम कर सकता हूँ। इस दौरान फजर की अज़ानें होने लगी। सब ने नमाज अदा की और अल्लाह ताला से खैर वाफियत की दुआएं करने लगे। अगले आधे घंटे में वो सब पुलिस वैन में सवार होकर वहां से निकल रहे थे। सूरज निकलने को था। स्याह रात ढल चुकी थी। ठेकेदार ने ड्राइविंग की जिम्मेदारी संभाली। सारी लड़कियां दुआ में मसरूफ हो गईं। रहमतुल्लाह ने ठेकेदार से मुखातिब होकर कहा, चाचा तेज चलानी है गाड़ी, चाहे कुछ भी हो जाए गाड़ी बंद नहीं होनी चाहिए, औरंगी जाना है। रहमतुल्लाह ने कहा तो ठेकेदार ने पुलिस वैन को उड़ाना शुरू कर दिया। बनारस कॉलोनी से गुजरते हुए हर तरफ जली गाड़ियां नजर आ रही थीं। मंजर देखकर दिल दहल रहे थे। हर तरफ हू का आलम था। बुलवाई अपनी पनागाहों में जा चुके थे। अल्लाह अल्लाह करके जब मेट्रो सिनेमा के करीब पहुंचे तो सबकी जान में जान आई। बिलाखिर सब बाहिफाजत औरंगी टाउन के इलाके गुलशन बहार पहुंच गए तो लड़कियां फरते मुसरत से फूट फूट कर रोने लगीं। औरंगी में रहने वाली 5 लड़कियां उसी इलाके में रहती थीं। रहमतुल्लाह ने लड़कियों से मुखातिब होकर कहा कि बाजी इस इलाके में गाड़ी रोकना है जहां से हम पैदल चलकर आप लोगों को घर तक आसानी से जा सकें। एक लड़की ने गाड़ी रुकने का इशारा किया और कहा, यहाँ से करीब है हमारा इलाका, और वो सब वैन से नीचे उतरे। रहमतुल्लाह ने कहा कि आप लोग रोड पर चलें, हम आते हैं। ये शाह फैसल चौक का इलाका था। तयशुदा मंसूबे के तहत कुछ दूर जाकर पुलिस वैन से पीछा छुड़ाने के लिए मुनासिब जगह देखकर उन्होंने वैन रोक दी और नीचे उतर आए। असलहा भी वैन में डालकर दोनों तेज तेज कदम उठाते हुए आगे बढ़ने लगे। अभी कुछ फासला तय ही किया था कि मोटरसाइकिलों पर मौजूद चंद नौजवान वहां पहुंचे। एक पठान लड़के को देखकर उनकी अंदर की खबासत पूरी तरह जाग चुकी थी। उन्होंने असलहा निकाल लिया और एक लड़का आगे बढ़ा और रहमतुल्लाह से मुखातिब होकर कहा, हाँ कौन है तू और तेरी हिम्मत कैसे हुई इस इलाके में आने की? इससे पहले कि वो हाथ उठाता ठेकेदार आगे बढ़ा और कहा, भाई मेरी बात सुन लो, इसको मैं लेकर आया हूँ। मेरे साथ वो लड़कियां हैं जिसकी जान इस नौजवान ने बचाई है। लड़कियां कहाँ हैं? उसने दीदे निकाल कर कहा। ठेकेदार ने जवाब दिया, वो गुलशन बहार की तरफ जा रही हैं जहां उनका घर है। लड़के ने कहा, चल तू दफा हो जा। ठेकेदार को धक्का मारते हुए कहा, सुनो भाई उसको बिठाओ बाइक पर। एक लड़के ने रहमतुल्लाह को कॉलर से पकड़कर बाइक पर बिठा दिया। ठेकेदार ने कोशिश की मगर जोरदार थप्पड़ ने उसको चकरा कर रख दिया। चाचा तुम जाओ, मेरी फिक्र न करो, अल्लाह मालिक है, रहमतुल्लाह ने ठेकेदार से मुखातिब होकर कहा। इसी दौरान दूसरा लड़का जिसका नाम सोनू था बाइक स्टार्ट कर चुका था। रहमत के पीछे एक लड़का बैठ गया और वो वहां से नामालूम समत रवाना हो गए। ठेकेदार आंसुओं से रोता हुआ उस तरफ दौड़ा जहां लड़कियां गई थीं। अभी कुछ ही फासला तय कर सका था कि उसका सांस फूलने लगा। आंसू उसकी आंखों से टपक रहे थे। वो रहमतुल्लाह की सलामती की दुआएं मांग रहा था। थोड़ा सस्ता कर वो फिर दौड़ा। इसी दौरान एक दूध फरोश आ गया। उसकी मोटरसाइकिल पर दूध की बाल्टियां लटकी हुई थीं। करीब आकर वो रुक गया। चाचा क्या बात है, सब खैर तो है? ठेकेदार ने फूली सांसों से उसे लिफ्ट मांगी और कहा, थोड़ी दूर मेरे साथी पैदल जा रहे हैं, उनके पास पहुंचा दो, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। उसने कहा, चाचा बैठ सकते हो तो बैठो। ठेकेदार मुश्किल से मोटरसाइकिल पर सवार हुआ। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। रहमतुल्लाह का मासूम चेहरा उसकी आंखों में घूम रहा था।
دل میں وسوسے تھے۔ بالآخر جرمن اسکول کے قریب اس نے اپنے ساتھیوں کو جا لیا۔ وہ سب رحمت اللہ کو ساتھ نہ پا کر پریشان ہوئے۔ خاص طور پر مستری نصیر کی پریشانی اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ ساری داستان سن کر سب کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ یار اب کیا ہوگا؟ مستری نے پریشانی کے عالم میں دریافت کیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ اگلے دن تک سارے معاملات ٹھیک ہو گئے۔ سارا محلہ باری باری آ کر مبارکباد دیتا رہا۔ اغوا والی بات چھپائی گئی تاکہ لڑکیوں کو بدنامی کے داغ سے بچایا جا سکے۔ لیاقت آباد والی دونوں بہنوں کو ان کے والدین لینے آ گئے۔ تینوں نوجوان گزشتہ روز ہی اپنے گھر چلے گئے تھے۔ ٹھیکیدار اور مستری رحمت اللہ کے لیے پریشان تھے۔ محلے والوں نے اپنی اپنی کوششیں کی کہ اس کا کچھ اتا پتہ چلے، مگر سب بے سود رہا۔ صاف ظاہر تھا کہ رحمت اللہ بدنام زمانہ لسانی دہشت گرد تنظیم کے ہتھے چڑھ گیا تھا۔ ناظرین، 31 دسمبر شہر کے حالات نارمل ہو چکے تھے۔ لوگ زخموں کو بھلا کر زندگی کی نئی شروعات کر چکے تھے، اور ٹھیکیدار عبد الرحمن صبح 10 بجے بال کٹوانے ہیئر ڈریسر کی دکان پر پہنچا اور صوفے پر بیٹھ کر اپنی باری کا انتظار کرنے لگا۔ وقت گزاری کے لیے اس نے اخبار کا مطالعہ شروع کر دیا۔ ایک چھوٹی سی خبر نے اس کے اوسان خطا کر دیے۔ لکھا تھا اورنگی ٹاؤن اجتماع گاہ کے قریب پہاڑی سے 25 سالہ پٹھان نوجوان کی لاش ملی ہے، جس کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ وہ تیزی سے اٹھا اور باہر نکل آیا۔ جیب سے موبائل فون نکالا اور نمبر ملایا۔ دوسری طرف سے ہیلو کی آواز سنتے ہی عبد الرحمن بولا، مستری کہاں ہو؟ میں آ رہا ہوں تم کو لینے۔ اور مزید کچھ کہے سنے فون بند کیا اور موٹر سائیکل سٹارٹ کی اور نکل پڑا۔ کچھ دیر بعد وہ اورنگی پولیس اسٹیشن میں بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا کہ سر، وہ اخبار میں خبر پڑھ کر آئے ہیں، آپ کے پاس ایک پٹھان لڑکے کی لاش ملی ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں، عیدی سرد خانے میں اس کی ڈیڈ باڈی ہے۔ سرد خانے پہنچ کر وہ دونوں لرزتے قدموں اور دعا کرتے ہوئے کہ وہ لاش کسی اور کی ہو۔ لاش رحمت اللہ کی ہی تھی، جس کے جسم پر بے پناہ تشدد نمایاں تھا۔ ہاتھ پاؤں میں ڈرل سے سوراخ کیے گئے تھے اور جسم کو سگریٹوں سے داغا گیا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ نیفے پر تھا، جہاں اس کی محنت کی کمائی ابھی بھی موجود تھی، اور چہرے پر ایک سکون سا تھا، جیسے وہ تھک کر سو گیا ہو۔ ناظرین، وہ ایک گمنام ہیرو انسانیت کی اعلیٰ ترین مثال قائم کر کے اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس کی بہادری کی داستان کسی کو پتہ نہیں ہے، لیکن وہ وطن کا اور انسانیت کا اتنا بڑا ہیرو ہے کہ بے اختیار میرا ہاتھ اس کو سیلوٹ کرنے کے لیے اٹھ گیا ہے۔ ناظرین، یہ ایک سچی کہانی ہے، ایک ایسے شہید کی کہانی کہ جس نے اپنا آج کسی کے کل پر قربان کر دیا۔ میرا سلام رحمت اللہ شہید کے نام۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔